10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? फाइन। बच्चे आप प्लीज कमेंट जरूर करिए, कैसे हैं आप? जल्दी कीजिए, कमेंट कीजिए, कैसे हैं आप? फाइन। करते हैं स्टार्ट आज का टॉपिक अपना। बच्चे आज हमने इस एक्सरसाइज के जो बेसिक फॉर्मूला थे वो मैंने सारे आपको कंसेप्चुअल करवा दिए थे। उसके बाद आज सर आपने क्या पढ़ा? सर आज आप हमें क्या पढ़ाओगे? बच्चे आज मैं आप लोगों के साथ कुछ एक थ्योरम्स डिस्कस करना चाहूंगा। जैसे कि जो आपके फर्स्ट वन आपकी जो थ्योरम आती है दैट इज नोन एज डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ। सर ये क्या आपने नया नाम ले दिया, हमने तो पहली बार सुना है। बच्चे ये आपसे लोग क्या कहता है, कहते हैं जी आपके पास दो चीजें होती है सर, क्या आपका A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट ऑलवेज इक्वल होगा A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। क्या बोला जी मैंने? अगर आप बात करते हैं किसकी, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा किसके, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट के। एंड इसी में एक सेकंड चीज और इसने बताई कि अगर आप इसकी जगह इंटरसेक्शन फॉलो करते हैं तो A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट ऑलवेज इक्वल होगा A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट के। आप मेरी बात समझ में आ रही है? सर हम इन्हें एग्जांपल लेके भी कर सकते हैं बट वो प्रूफ नहीं होगा। अगर हम एग्जांपल लेके करते हैं तो वो आपके पास एक एग्जांपलर व्यू होगा। आप कोई भी एग्जांपल A B एंड U दो सेट आप ले लीजिए, तीन सेट सॉरी, डन, और उनके बेस पे आप करेंगे तो आपके सिंपली सोल्व हो जाएंगे, प्रूफ भी हो जाएंगे। बट मैंने इनको प्रूव करना सिखाना है। बच्चे मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाना चाहूंगा पीछे का कि हमने क्या पढ़ा था कि सर अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ है, बात समझ में आ रही, तो इसका मतलब क्या होता है A इज द सबसेट ऑफ B। एंड फिर थोड़ा सा आगे चल के लिखा हुआ है A नॉट इक्वल टू B, तो इसी चीज को हम लोग रिप्रेजेंट करते थे एक प्रॉपर सबसेट की फॉर्म में जिसमें हम लिखते थे A इज द सबसेट ऑफ B। बात समझ में आ रही है? A इज द सबसेट ऑफ B। सर अगर इसी का कंट्राडिक्ट मैं आपसे कहूं A इज द सबसेट इक्वल टू B एंड B इज आल्सो द सबसेट ऑफ A, मतलब A B का सबसेट है, B A का सबसेट है, तो इसका मतलब क्या होता था A इक्वल टू B। आप समझे या नहीं समझे मेरी बात को? या आप इसका अपोजिट भी कर सकते हैं कि अगर आपका A इक्वल टू B है तो A जो होगा वो सबसेट इक्वल होगा B के और B सबसेट इक्वल होगा A के। आप समझे मेरी बात को? यानी कि सर अगर इन दो चीजों को हम प्रूव कर देते हैं तो हमारा जो ये दोनों चीजें हैं क्या आ जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी। सर मतलब बच्चे इस चीज को प्रूव करने के लिए, सर किस चीज को प्रूव करने के लिए, इस चीज को प्रूव करने के लिए हमें दो चीजें प्रूव करनी पड़ेगी। सर दो चीजें क्या क्या हमें प्रूव करनी पड़ेगी? देखें फर्स्ट वन, सर इन ऑर्डर टू प्रूव दैट, अगर मैंने किसे प्रूव करना है A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इक्वल है किसके, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, वी हैव टू प्रूव दैट A पार्ट में हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा बच्चे, जो A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट होगा वो सबसेट होगा इक्वल होगा किसके, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। यानी ये चीज हमने ये प्रूव करना है कि ये इसका सबसेट है। B पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, B पार्ट में हम प्रूव करेंगे ये इसका सबसेट है। मैंने क्या बताया, एक पार्ट में हम प्रूव करेंगे ये इसका सबसेट और दूसरे पार्ट में हम प्रूव करेंगे ये इसका सबसेट। तो मतलब सर A इंटरसेक्शन B, A सबसेट इंटरसेक्शन सॉरी A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट आल्सो सबसेट ऑफ A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। ये चीज हमने प्रूव करनी है। करें लॉजिक। लेट, इस चीज के लिए मैंने न्यू अज्यूम किया लेट X एक एलिमेंट है जो बिलोंग करता है इसे, X एक एलिमेंट है जो बिलोंग करता है इसे। तो सर इसका मतलब देखो अगर X इसे बिलोंग करता है तो इसका मतलब X बिलोंग नहीं करता होगा किसको, A यूनियन B को। आप समझे या नहीं समझे मेरी बात को? मैंने आपसे क्या कहा, मैंने एज्यूम किया जो इसके अंदर एक X एलिमेंट है और सर अगर कॉम्प्लीमेंट में X एलिमेंट आ गया तो इसका मतलब यूनियन में कॉम्प्लीमेंट नहीं रहा होगा। अगर यूनियन के कॉम्प्लीमेंट में X है तो इसका मतलब देखो जो चीज कॉम्प्लीमेंट में है वो सेट में नहीं होगी और जो सेट में है वो कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगी। यही हमने पढ़ा था। सर ये चीज कॉम्प्लीमेंट में है तो इसका मतलब सेट में नहीं हो। अगर यूनियन में नहीं है तो इसका मतलब जो X है वो बिलोंग नहीं करता होगा किसको, A को, एंड बिलोंग नहीं करता होगा किसको, B को।
आप समझे या नहीं समझे मेरी बात को? समझ गए सर? अगर ए को बिलोंग नहीं करता तो इसका मतलब एक्स बिलोंग करता होगा ए कॉम्प्लीमेंट को, एंड एक्स बिलोंग करता होगा बी कॉम्प्लीमेंट को। आप समझे या नहीं समझे मेरी बात को? समझ गए यार? सर जहां पर एंड वर्ड आ जाए, जहां पर एंड वर्ड आ जाए, मैंने आपसे बताया था एंड का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन। मतलब एक्स बिलोंग करता होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। आप समझे या नहीं समझे मेरी बात को? और यहां से देखो एक्स बिलोंग करता है किसको? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को। सर एक्स इसमें भी है, एक्स इसमें भी है, तो मैं कह सकता हूं ए यूनियन बी इज द सबसेट ऑफ किसका? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इतने काम में कोई डाउट है नहीं? सर दूसरी तरफ आते हैं। लेट मैंने x मान लिया, x बिलोंग करता है a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। सर अगर ऐसा है तो इसका मतलब, आप सुनना मेरी बात को ध्यान से, दोनों के इंटरसेक्शन से बिलोंग करता है, तो इसका मतलब जो x है वो बिलोंग करता होगा a कॉम्प्लीमेंट एंड x बिलोंग करता होगा किसको? b कॉम्प्लीमेंट। आप समझे या नहीं समझे मेरी बात? आपको इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? सर आ गई। सर अगर ऐसा है तो इसका मतलब x बिलोंग करता होगा a को, अगर कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करता है तो x किसे बिलोंग नहीं करता? a को। एंड x बिलोंग नहीं करता किसको? b को। बच्चे इतने काम में कोई डाउट है तो बोलिए। है क्या? हाँ जी है क्या? बोलो जल्दी। नहीं है? सर अगर ऐसा है x a को भी बिलोंग नहीं करता, x b को भी बिलोंग नहीं करता, तो इसका मतलब x उनके यूनियन को भी बिलोंग नहीं करता। आप समझे या नहीं समझे मेरी बात को? सर मतलब क्या बोल दिया आपने? ये बात उस पर लेनी पड़ी हमारे। क्या बोल दिया मैंने? क्या बोला बच्चे? x बिलोंग नहीं करता a को, x अभी तो आपने कहा था एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है, मैं एंड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपके साथ दो सेट की बात कर रहा हूं। a में भी x नहीं है, b में भी x नहीं है, तो क्या दोनों के यूनियन में x हो सकता है? सोचिए, बताइए बताइए। a में भी x नहीं है, b में भी x नहीं है, तो क्या दोनों के यूनियन में x हो सकता है? नहीं हो सकता। डन। सर अगर यूनियन में x नहीं है तो इसका मतलब x बिलोंग करता होगा किसको? a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट। आप समझे या नहीं समझे मेरी बात को? x बिलोंग करता होगा किसको? a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट को। सर और यहाँ पर हमने देखा x बिलोंग करता है किसको? a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। सर अगर ऐसा है तो इसका मतलब a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट ऑल्सो सबसेट आ गया a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट का। सर ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई आपकी यहाँ से, और ये इक्वेशन नंबर आपकी 2 हो गई। तो बच्चे आप दोनों इक्वेशन को ऑब्जर्व करो। सर ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, दोनों एक दूसरे के अगर सबसेट हैं तो इसका मतलब आप कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आप क्या कहेंगे? a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट ऑलवेज इक्वल होगा a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। कोई डाउट? सर याद रखने का तरीका, जब भी आपको पूरी ब्रैकेट के ऊपर कोई भी सिंबल मिले, जब भी आपको पूरी ब्रैकेट के ऊपर कोई भी सिंबल मिले, जब आप उसे इंडिविजुअली मार्क करते हैं तो बीच का साइन हमेशा अपोजिट हो जाएगा। बीच का साइन आपका हमेशा अपोजिट हो जाएगा, यानी यहाँ पर यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन हो जाएगा, यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ यूनियन हो जाएगा। आप समझे या नहीं समझे मेरी बात? फिर से बताना चाहूंगा, यहाँ यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन हो जाएगा, और अगर यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ यूनियन हो जाएगा। आपके पास 20 सेकेंड्स का टाइम है, आप नोट करेंगे।
कर दो रफ में ये, बच्चे सेम ऐसा ही थोड़ा रह गया है। ये पार्ट हो गया हमारा। सर सेकंड पार्ट हमने प्रूव करना है। तो बच्चे इसको प्रूव करने के लिए हमें दो चीजें प्रूव करनी पड़ेगी। सर क्या क्या? ए पार्ट में हम लोग प्रूव करेंगे ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट इक्वल होगा किसके? एक कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। सर और दूसरी चीज हमें क्या प्रूव करनी पड़ेगी? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आल्सो सबसेट होगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और अगर ये दोनों प्रूव हो जाते हैं तो मतलब दोनों सेट हमारे इक्वल हो जाएंगे। करेक्ट। लेफ्ट मैंने x एक एलिमेंट एज्यूम किया जो बिलोंग करता है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। बात समझ में आ रही है? सर मैंने इस तरफ वाले में x एज्यूम कर लिया। बच्चे अगर इसमें ये बिलोंग करता है तो इसका मतलब ये बिलोंग नहीं करता होगा किसको? ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट। बात समझ में आ रही है? सर इंटरसेक्शन में कौन सी चीजें आती है बताना मुझे, आप सोचिए बताइए। इंटरसेक्शन में कौन सी चीजें आती है? बच्चे इंटरसेक्शन में वो चीजें आती है जो दोनों सेट में हो। मेरी बात समझ में आ रही है? इंटरसेक्शन में कौन सी चीजें आएंगी जो दोनों सेट में ना हो, दोनों सेट में हो। सॉरी मैंने बोला यहाँ पर कॉमन में x नहीं है, तो सर क्या ऐसा हो सकता है a में x ना हो इसलिए ना आया हो सकता है? नहीं हो सकता? हो सकता है, बिल्कुल चांसेस है। सर ऐसा भी तो हो सकता है a में तो x हो बट b में ना हो। आप समझे नहीं समझे? दो केस आपके पास राइज हुए, आप समझना ध्यान से। मैंने बोला सर ऐसा हो सकता है कि a में x ना हो, बिल्कुल है, b में हो। सर ऐसा भी हो सकता है a में हो b में ना हो सकता है। हो सकता है दोनों में ही ना हो। समझे आप मेरी बात को? समझे आप या नहीं समझे मेरी बात को? तो सर मतलब इसका क्या हुआ कि जो x है कॉम्प्लीमेंट नहीं है यहाँ पर, जो x है वो या तो बिलोंग नहीं करता होगा a को या बिलोंग नहीं करता होगा b को। आप समझे या नहीं समझे? सर हो सकता है x a को बिलोंग ना करता हो सकता है x b को बिलोंग ना, इसलिए मैंने और यूज किया। सर अगर x a को बिलोंग नहीं करता तो इसका मतलब या तो x बिलोंग करेगा a कॉम्प्लीमेंट को या x बिलोंग करेगा b कॉम्प्लीमेंट को। सर अगर x और आ गया तो इसका मतलब यूनियन आ गया, तो x बिलोंग करेगा a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। आप समझे या नहीं समझे? और सर यहां से हमने क्या देखा? x बिलोंग करता है a कॉम्प्लीमेंट a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट को, तो सर यहां से हमारे पास क्या आया? a इंटरसेक्शन b होल कॉम्प्लीमेंट सबसेट इक्वल होगा किसके? a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b। कोई डाउट? अब आते ही लेट हमने x एज्यूम किया बिलोंग करता है a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। आप समझे या नहीं समझे मेरी बात? समझ गए? सर यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन का मतलब क्या होता है? या तो ये इसको बिलोंग करता होगा या ये इसको बिलोंग करता होगा। आप समझे या नहीं समझे मेरी बात? यूनियन का मतलब क्या होता है कि या तो ये इसे बिलोंग करता होगा या ये इसे बिलोंग करता होगा। मतलब सर या तो जो x है वो बिलोंग करता होगा a कॉम्प्लीमेंट को या जो x है वो बिलोंग करता होगा b को। क्या बताया बच्चे मैंने आपसे कि जो x है वो या तो बिलोंग करता होगा a कॉम्प्लीमेंट को या x बिलोंग करता होगा किसको? b कॉम्प्लीमेंट को। आपको इतनी बात समझ में आई या नहीं? क्या बोला मैंने? सर या तो यानी दोनों में से किसी एक को ही बिलोंग करता होगा, या तो इसे या इसे। सर कैसे? अब इसका मतलब या तो x डज नॉट बिलोंग करता है a को या x डज नॉट बिलोंग करता है b को। आप समझे या नहीं समझे? सर अगर x a कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करता है तो मतलब x a को बिलोंग नहीं करेगा, x b कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करता है तो मतलब x b को बिलोंग नहीं करेगा। सर अगर दोनों में से किसी एक को बिलोंग करता है तो मतलब दोनों के इंटरसेक्शन को बिलोंग करेगा क्या? दोनों के इंटरसेक्शन को बिलोंग नहीं करेगा। और सर अगर दोनों के इंटरसेक्शन को बिलोंग नहीं करेगा तो मैं कह सकता हूं x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। सर और अगर इसे बिलोंग नहीं करता तो किसे करता होगा? x a
इंटरसेक्शन बी को क्या नाम है इसका यार, कॉम्प्लीमेंट। x किससे बिलोंग करता होगा, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट को। सर बात समझ में आ रही है आपको इतनी? यहां से था x बिलोंग करता है किसको, a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b, और अगर ऐसा है तो इसका मतलब a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। ऑल्सो सबसेट इक्वल आ गया किसके, a कॉम्प्लीमेंट a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। और अगर आप यहां से देखेंगे तो दोनों एक दूसरे के सबसेट आ गए, और अगर दोनों एक दूसरे के सबसेट आ गए तो इसका मतलब a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। हेंस आप जल्दी से इसे नोट करें, रिकवाइज करें। अच्छा क्वेश्चन है ये, पेपर में पूछा भी जाता है, आप समझें इसे। ये आपकी थ्योरम बनती है वैसे। कर दे रफ। थ्योरम नंबर आपकी 2। सर क्या प्रूव करना है, A यूनियन B यूनियन C इक्वल होता है A यूनियन B यूनियन C। खुशी यही है ना, A यूनियन B यूनियन C ऑलवेज इक्वल होगा A यूनियन B यूनियन C। सर वही सेम काम हमें क्या, इसके अंदर भी दो चीजें हमें प्रूव करनी होगी। पहली तो क्या, A यूनियन B यूनियन C सबसेट इक्वल टू होगा किसके, A यूनियन B यूनियन C के। एंड सेकंड थिंग हमने क्या प्रूव करनी पड़ेगी, A यूनियन B यूनियन C आल्सो सबसेट इक्वल होगा A यूनियन B यूनियन C। ये चीजें हमें प्रूव करनी पड़ेगी। बच्चे आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक, कैसे मैं कर रहा हूं, आप भी करें साथ के साथ। मैंने लेट x एक एलिमेंट एज्यूम किया जो बिलोंग करता है A यूनियन B यूनियन C। सर इसका क्या मतलब होता है बच्चे, इसका मतलब आपको भी पता है कि जो x है, देखो यहाँ पर यूनियन है तो या तो x बिलोंग करता होगा किसको, A को, या x बिलोंग करता होगा किसको, B यूनियन C को। आप समझे या नहीं समझे मेरी बात को? समझ गए सर। मैंने क्या किया, x बिलोंग करता होगा या तो A को, या और x बिलोंग, अब इसका मतलब भी क्या होता है, या तो x बिलोंग करता होगा B को, या x बिलोंग करता होगा C को। ये चीज आ गई सर। x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B और x बिलोंग्स टू C। मैंने ब्रैकेट ओपन कर दी, मैंने तीनों को ऐसा लिख दिया। डन सर। अब मैंने ब्रैकेट कहाँ लगाई, मैंने यहाँ पर लगा दी। सर मतलब x A को बिलोंग करे या x B को बिलोंग करे, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो x है वो बिलोंग करता होगा A और B, और A और B का मतलब क्या हुआ, A यूनियन B। और यहाँ पर क्या आ गया, x बिलोंग्स टू C। सर इसका मतलब क्या आया, जो x है वो बिलोंग करता होगा किसको, A यूनियन B यूनियन C को। डन सर। अगर ऐसा है, यहाँ पर क्या था, x बिलोंग करता है किसको, A यूनियन B यूनियन C। तो इसका मतलब क्या आया बच्चे, जो A यूनियन B यूनियन C सबसेट इक्वल होगा किसके, A यूनियन B यूनियन C के। इतने काम में कोई डाउट है तो है क्या, नहीं है सर। अगर मैं यहां से कंसीडर करूं तो मैंने लेट x मैंने एज्यूम किया x बिलोंग करता होगा A यूनियन B यूनियन C। सर इसका मतलब या तो x बिलोंग करेगा A यूनियन B को, और या x बिलोंग करेगा C को। सर इसका मतलब या तो x बिलोंग करेगा A को, या x बिलोंग करेगा B को, या x बिलोंग करेगा C को। ब्रैकेट यहाँ लगा सकते हैं, तो इसका मतलब x बिलोंग करेगा A यूनियन B को, और या फिर x बिलोंग करेगा C को। तो यहाँ तो थी ब्रैकेट, यहाँ लगा दी हमने, दिखना बंद हो गया।
या तो x बिलोंग करेगा a को, या x बिलोंग करेगा b को, या x बिलोंग करेगा c को। ब्रैकेट मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। तो मतलब सर या तो x बिलोंग करेगा a को, या x बिलोंग करेगा b यूनियन c को। सर अगर ऐसा है तो x बिलोंग करेगा a यूनियन b यूनियन c। बात समझ में आ रही है? और था और हटा के तीनों को साथ में लिख दिया। सर यहाँ से क्या था, x करता है इसे बिलोंग, यहाँ से आया x करता है इसे बिलोंग, तो इसका मतलब a यूनियन b यूनियन c सबसेट है किसका, a यूनियन b यूनियन c इसका। और बच्चे आप इन दोनों की हेल्प से क्या मेंशन कर सकते हो, एक दूसरे के सबसेट है, और अगर एक दूसरे के सबसेट है तो मतलब दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब सर a यूनियन b यूनियन c इक्वल होगा a यूनियन b यूनियन c, और इसी के साथ आपका ये प्रूफ हो जाता है। करें आप इसे जल्दी से नोट, तब तक मैं निकाल लेता हूँ। कर दे रफी से। थ्योरम नंबर 2 होगी अपनी, 3 पे आ गई। सर अभी हमने पढ़ा यूनियन पढ़ा था, तो अब इंटरसेक्शन टू प्रूव ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ऑलवेज इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। करें सर, इसके लिए भी हमें वही सेम केस 2 चीजें प्रूव करनी पड़ेगी। सर फर्स्ट तो हमें क्या कि जो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है वो सबसेट इक्वल होगा किसके, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। एंड सेकंड थिंग हमें क्या प्रूव करनी पड़ेगी, ये इसका सबसेट है ये यहाँ, और ये इसका सबसेट है ये यहाँ। ये आ गया सर। लेफ्ट हमने x एज्यूम किया बिलोंग करेगा a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। सर अगर ऐसा है तो इसका मतलब x बिलोंग करेगा a को, यहाँ पर क्या वर्ड यूज करूंगा मैं, एंड, क्योंकि बीच में क्या है आपके पास इंटरसेक्शन है, और अगर यहाँ पर इंटरसेक्शन है तो इसका मतलब वो दोनों ही टर्म्स को बिलोंग करेगा। तो मतलब सर यहाँ पर x बिलोंग करेगा b इंटरसेक्शन c को। सर x बिलोंग करेगा a को, एंड x बिलोंग करेगा b को, एंड x बिलोंग करेगा c को। इसका मतलब यही हुआ कि b और c को बिलोंग करेगा। मैंने अब इन दोनों को कंसीडर किया सर, मतलब मैं यहाँ ब्रैकेट लगा सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या होगा, x बिलोंग करेगा a इंटरसेक्शन b को, एंड इम्प्लाइज
x बिलोंग करेगा c को। सर इसका मतलब क्या हुआ, x बिलोंग करेगा a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। और बच्चे यहाँ से x हमारा बिलोंग कर रहा था किसको, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। डन। सर अगर x इसमें भी है और x इसमें भी है तो इसका मतलब a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c सबसेट इक्वल टू आ गया a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। बात समझ में आ रही है आपको? सर समझ में आ गया। तो अब इधर भी हमने सेम प्रोसेस फॉलो करना है। सर कैसे, लेट हमने x बिलोंग करवाया किससे, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। तो इसका मतलब जो x है वो बिलोंग करेगा किसको, a इंटरसेक्शन b एंड x बिलोंग करेगा किसको, c को। तो सर इसका मतलब क्या हुआ, x बिलोंग करेगा a को एंड x बिलोंग करेगा b को एंड x बिलोंग करेगा c को। मैंने ब्रैकेट यहाँ मेंशन किया। तो सर x बिलोंग करेगा a को एंड x बिलोंग करेगा b इंटरसेक्शन c को। सर x बिलोंग करेगा a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। यहाँ से क्या था, x बिलोंग करता है a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, यही था। यही था। और यहाँ पर आप ब्रैकेट का मेंशन करेंगे। तो बच्चे अगर ये दोनों इसको बिलोंग कर रहे हैं, इसको भी बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c आल्सो इज सबसेट ऑफ इसका a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। और अगर दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं, और अगर दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं तो इसका मतलब दोनों सेट क्या हैं आपके, इक्वल हैं। मतलब सर a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इक्वल है किसके, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। हेंस प्रूव्ड। इतने काम में कोई डाउट है तो आप पूछिए, जल्दी से नोट कीजिए। रफ कर दूं मैं ये, अच्छा 2 क्वेश्चन मैं आपको घर से दे रहा हूं करने, मतलब आप होमवर्क में कीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 सॉरी थ्योरम नंबर 4 आप करेंगे A यूनियन B इंटरसेक्शन C ऑलवेज इक्वल होता है A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। तो ये आपने करना है। एंड एक थ्योरम नंबर 5 भी आप करेंगे, A इंटरसेक्शन B यूनियन C। तो सर ये इक्वल होगा A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। डन। ये 2 आपने होमवर्क में करने हैं। मुझे इन क्वेश्चंस की आप 3 से 4 बार प्रैक्टिस करके देखिए, तब आपको ये समझ में आएंगे अच्छे से, आप भूलेंगे नहीं। सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू क्लास। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर।